अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। क्या कहा है बीजेपी ने, सुनवाते हैं आपको। बीजेपी नेता एसपी बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिम्मेदार नेता को ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। बघेल ने यह बात बोली है, ये लोग संविधान बचाने की बात करते थे। चुनाव आयोग के खिलाफ निचले स्तर का बयान दिया गया है। क्या कहा बघेल जी ने, और दिखाते हैं आपको। यादव जी का एक बयान आया, उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन लगभग मर गया है, उनको सफेद चादर भेंट कर देनी चाहिए। इस तरीके के बयानों को आप किस तरीके से? इस तरह के एक जिम्मेदार नेता के द्वारा संवैधानिक संस्थानों पर की गई प्रतिकूल टिप्पणी डेमोक्रेसी को बहुत कमजोर करती है। जिन लोगों का लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, संविधान में विश्वास नहीं है, संविधान बचाने की बात करते थे, आरक्षण बचाने की बात करते थे, वही संविधान में प्रदत्त अधिकारों से गठित चुनाव आयोग के खिलाफ इतना निम्न स्तरीय बयान देना इस बात का प्रतीक है कि उनका लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक संस्थाओं में विश्वास नहीं है। तो एसपी बघेल को भी आपने सुना, उन्होंने आपत्तिजनक बताया इस बयान को, और इस विवादित बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। एनडीए के हिस्सा चिराग पासवान ने क्या कहा है, ये अब आपको सुनवाते हैं। Lastly, the questions are also being raised on the election commission. Akhilesh Yadav has said election commission is always right. I have no idea. I mean, at times, when result comes in your favor, then you talk differently, and when you assume that result will not be in your favor, then you start making these excuses. I can understand his pain because he is losing the Milkipur seat, which matters a lot to him, and I know that because of that he is giving all these reactions. Thank you so much. हम सीधे रुक करेंगे, हमारे संवाददाता रणवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम पहलुओं पर बात करने के लिए। रणवीर, जो अखिलेश का बयान हमने देखा, उसको किस रूप में ट्रांसलेट किया जाए? क्या इसको बौखलाहट की कैटेगरी में रखा जाए, क्या इसको गुस्से की कैटेगरी में रखा जाए? अगर बौखलाहट है, गुस्सा है, तो फिर इसकी वजह क्या है? क्या यह देखा जाए कि जो बंपर वोटिंग हुई है, रिकॉर्ड तोड़ मतदान मिल्कीपुर में हुआ है, उसकी व्याख्या किस जरिए से, किस आधार पर वो कैसे कर रहे हैं? देखिए, ये कोई पहला मौका नहीं है जब समाजवादी पार्टी ने ईवीएम पर सवाल उठाया हो या चुनाव आयोग पर सवाल उठाया हो, लेकिन इस बार की जो अखिलेश यादव की टिप्पणी है, ये सबसे ज़्यादा तल्ख कही जा सकती है कि चुनाव आयोग मर गया है, उसको कफन उड़ाने के लिए सफ़ेद कपड़ा लाना चाहिए। लेकिन याद करिए, 2014 के बाद से जब जब चुनाव हुए और जब जब विपक्ष आ रहा है, तब तब ईवीएम पे सवाल उठे थे। अभी 3 महीने पहले 10 में से 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, उसमें से 7 पर भाजपा जीती, तब भी सवाल उठे थे कि धांधली हुई है। धांधली कहाँ हुई? कुंदर की सीट पर धांधली हुई, इसी तरीके से सीसामऊ सीट पर धांधली की बात कही गई, और लगातार जो आरोप लग रहे थे, चुनाव आयोग को चिट्ठियां लिखी जा रही थी, दावे किए जा रहे थे कि अधिकारी मौन रहते हैं, अधिकारी बीजेपी के इशारों पर चलते हैं। ऐसा आरोप जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर और अधिकारियों पर लगाते रहे हैं। इस बार फिर से मिल्कीपुर सीट पर, यानी कि 10वीं सीट जो खाली हुई थी, उस पर चुनाव हुआ, अयोध्या जिले की मिल्कीपुर। और चुनाव क्यों हुआ? क्योंकि अयोध्या जिले की जो फैजाबाद लोकसभा सीट है, वहां से सपा के अवधेश प्रसाद चुनाव जीत गए, जो कि मिल्कीपुर से विधायक थे। अब उस सीट पर उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं, और लगातार समाजवादी पार्टी चिट्ठियां लिख करके शिकायतें कर रही थी कि बूथ लेवल पर धांधली हो रही है, अधिकारी कई बार गड़बड़ियां करा रहे हैं, जानबूझकर गड़बड़ियां कराई जा रही हैं। जब 3 महीने पहले उपचुनाव था 9 सीटों पर, तब भी कहा गया कि पुलिस के लोगों को घरों से नहीं निकालने दे रहे थे। ऐसे में एक अब उसको बौखलाहट की संज्ञा दी जा सकती है, उसको ये भी कहा जा सकता है कि गुस्सा है। लेकिन इस बार की जो टिप्पणी है वो सबसे ज़्यादा सख्त है, क्योंकि अभी तक चुनाव आयोग को ये कहा जाता था कि चुनाव आयोग इशारों पर काम करता है, लेकिन इस बार तो चुनाव आयोग को मृत बता दिया गया है, डेड बता दिया गया है। ऐसे में भाजपा ने भी कहा कि 2024 का लोकसभा चुनाव था, तब संविधान के नाम पर चुनाव लड़ने वाले लोग आज संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाकर संविधान को खोखला कर रहे हैं, लोकतंत्र को खोखला कर रहे हैं। तो इस तरह का जो आरोप है वो अखिलेश यादव ने लगाया है, और बीजेपी अब उन पर हमलावर दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रणवीर आपका इस पूरी बातचीत के लिए।